नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे द फादर ऑफ एटॉमिक बम ओपनहाइमर के बारे में। वैज्ञानिक का पूरा नाम जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर है। ओपनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। ओपनहाइमर एक रईस परिवार से ताल्लुकात रखते थे, लेकिन इनका जीवन सादगी भरा था और जब अपने कॉलेज की डिग्री कर रहे थे तब श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ा करते थे। और श्रीमद् भागवत गीता पढ़ने के लिए ओपनहाइमर ने संस्कृत भाषा को भी सीखा था। ओपनहाइमर ने 1925 में केमिस्ट्री में बैचलर्स की डिग्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और 1927 में जर्मनी की गोटिंगन यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर ली थी। अब दोस्तों जिक्र करते हैं उस घटना का जिसने ओपनहाइमर को इतनी प्रसिद्धि और इतना महान वैज्ञानिक बनाया। बात उस समय की जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और अमेरिका परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ था। इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यह वह समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। 1941 अक्टूबर में अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से 2 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने परमाणु बम बनाने की इजाज़त दी थी। मई 1942 में अमेरिका नेशनल डिफेंस कमेटी के चेयरमैन जेम्स पी कोनेंट ने ओपनहाइमर को फास्ट न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन के लिए बुलाया। दरअसल कोनेंट हार्वर्ड में ओपनहाइमर के लेक्चरर थे, तो दोनों में अच्छी बातचीत थी। इसके बाद जून 1942 में अमेरिकी सेना ने परमाणु बम प्रोजेक्ट के लिए मैनहट्टन इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट बनाया। सितंबर में जनरल लेस्ली ग्रोव्स को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया और लेप्सी ने सीक्रेट वेपन लैब संभालने की जिम्मेदारी ओपनहाइमर को सौंपी। इसकी 2 बड़ी वजह थी। एक तो ओपनहाइमर वामपंथी विचारधारा वाले थे और दूसरा लेस्ली ग्रोव्स के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो इस बड़े प्रोजेक्ट को संभाल सके। और लेस्ली ग्रोव्स यहाँ भली भांति जानते थे कि परमाणु बम बनाने के लिए ओपनहाइमर जैसे वैज्ञानिक की ही जरूरत है, क्योंकि लेस्ली ग्रोव्स को ओपनहाइमर में अनोखी योग्यता दिखाई देती थी जो उन्हें बाकी व्यक्तियों में नहीं दिखाई देती थी। इसके बाद जनरल ग्रोव्स और ओपनहाइमर ने निर्णय किया कि उन्हें रिसर्च लैब के लिए किसी शांत व सुदूर जगह की तलाश करनी होगी। इसके लिए फिर मेक्सिको के लॉस अलामोस को चुना गया। यह जगह सुदूर थी और यहाँ पहुँचना वास्तव में मुश्किल था और ये परीक्षण के लिए बिल्कुल सही जगह थी। ओपनहाइमर और उनकी टीम कई साल तक परमाणु बम बनाने के लिए काम करते रहे और परमाणु बम बना लिया गया, लेकिन इसका परीक्षण करना अभी बाकी था। परमाणु बम परीक्षण के लिए 16 जुलाई 1945 का दिन चुना गया था और इस परीक्षण का ओपनहाइमर ने नाम दिया था ट्रिनिटी टेस्ट। यह परीक्षण न्यू मैक्सिको में अलामोगोडा के पास होना था। परीक्षण के दिन वैज्ञानिक ओपनहाइमर बहुत नर्वस थे। 3 साल तक बम बनाने से उनका वजन भी कम हो गया था। जैसे जैसे धमाके का वक्त नजदीक आ रहा था वैसे वैसे ओपनहाइमर के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था और जब धमाका हुआ तो सब कुछ धुंधला हो गया। 21 किलोवाट TNT की ताकत वाला विस्फोट हुआ और इस विस्फोट का झटका 160 किलोमीटर तक महसूस किया गया। इस सफल परीक्षण के बाद ओपनहाइमर ने बताया कि उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक याद आया था। जो श्लोक यहाँ था, अगर हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ आकाश में फूट पड़े तो वो शक्तिशाली वैभव के समान है। कुछ सालों के बाद ओपनहाइमर ने बताया कि धमाके के बाद उनके मन में गीता जी का एक और श्लोक था, आई एम बिकम डेड डिस्ट्रॉय ऑफ वर्ल्ड। मैं काल बन गया, दुनिया का विनाशक। और कहा कि दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। कुछ हंसेंगे, कुछ रोएंगे, कुछ चुप रहेंगे। उनके भाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि उस दिन ओपनहाइमर बहुत दबाव में थे। जब विस्फोट हुआ उसके बाद उनके चेहरे पर राहत आई थी। जुलाई 1945 में सफल परमाणु परीक्षण के अगले महीने बाद ही दुनिया ने परमाणु बम की तबाही भी देख ली। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापान सरेंडर नहीं कर रहा था तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। इन हमलों में लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें 90% उन शहरों की आम जनता थी। जब बम गिरे थे तब जमीन की सतह का तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हजारों लोगों की चमड़ियां झुलस गई, कईयों के शरीर के मांस के लोथड़े हो गए थे। सफल परमाणु परीक्षण से ओपनहाइमर बहुत खुश थे और उन्हें एक अकड़ भी आ गई थी, लेकिन यह अकड़ उनकी 1 महीने में ही उतर गई।
जापान परमाणु हमले के बाद 14 अगस्त 1945 को ओपनहाइमर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन से मिलते हैं और कहते हैं, मेरे हाथों में खून लगा है। इससे ट्रूमैन नाराज हो जाते हैं और दोनों की बैठक वहीं खत्म हो जाती है। परमाणु हमले के बाद ओपनहाइमर अकेले रहने लगते थे और लोगों से बातचीत और आना जाना भी कम कर दिया था। चेन स्मोकर होने की वजह से ओपनहाइमर को गले का कैंसर हो गया था और 18 फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में ओपनहाइमर का निधन हो गया। ओपनहाइमर के बारे में एक फैक्ट यहाँ भी है कि वहाँ डिप्रेशन का शिकार थे और एक बार उनसे पूछा गया कि तुम्हें अपने दोस्तों से मिलना है, तब ओपनहाइमर ने जवाब दिया था कि मुझे दोस्तों से ज़्यादा ज़रूरत फिजिक्स की है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।